नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैष्णो कंसल्टेंसी चैनल पर। और मैं हूं दीपक बैरागी और आज बात होने वाली है सीएनजी व्हीकल को लेकर। अगर आप एक ओनर है सीएनजी गाड़ी के और आपके पास सीएनजी व्हीकल है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर आप अपनी पेट्रोल गाड़ी को सीएनजी बनाने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों को आपको आगे ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों यह थोड़ा सा ज़्यादा देख परख करने वाली चीज़ है। सीएनजी किट जब आप अपनी गाड़ी में लगवाते हैं या सीएनजी व्हीकल आप यूज़ करते हैं तो मेंटेनेंस का खासा ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, जो कि आपको मेंटेन करनी है, सर्विस कैसे करनी है, यह सब कुछ। लेकिन अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, और क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। सबसे पहली बात दोस्तों कि आप सीएनजी किट डलवाने जा रहे हैं। अगर आपके पास एक पेट्रोल व्हीकल है और आप सोच रहे हैं कि क्या करें, सीएनजी किट लगवा ली जाए, तो कोशिश कीजिए कि किसी एथोराइज्ड शॉप से ही डलवाएं, या फिर आपको जो सर्विस सेंटर है, जो आपका डीलर है, उनसे पूछिए सीएनजी किट अगर उनके पास डलती है तो उनसे ही डलवाएं। क्योंकि अगर आप बाहर से लगवाते हैं तो मैकेनिक कैसे हैं ये आपको नहीं पता रहता है, वह कुछ भी आपके साथ काम कर देंगे। नो ऑथोराइज्ड किट होती है वहाँ लगा देंगे, बाद में परेशानी आपको झेलना पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए जहाँ पर जो शॉप ज़्यादा बढ़िया सी लग रही है, जो अच्छा खासा कुछ सीएनजी के बारे में समझता है, जो ऑथोराइज्ड किट बेचते हैं, पार्ट्स अच्छे डालते हैं, उनके पास से ही लगवाएं। किसी शॉप के मैकेनिक के पास से ना लगवाएं। यह तो बात हुई लगवाने की, लेकिन अगर आप एक सीएनजी कार ओनर हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले आपको देखना होगा कि गाड़ी का पावर प्लग। सीएनजी गाड़ियों में दोस्तों पावर प्लग काफ़ी जल्दी खराब हो जाता है। पेट्रोल की अपेक्षा अगर आप पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं तो पावर प्लग काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है, लेकिन जब सीएनजी गाड़ी की बात आती है तो ये खराब होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे समय पर या तो चेकअप करते रहिए, कभी भी आपको थोड़ा बहुत लगता है ना कि गलत नॉकिंग हो रही है या गाड़ी को बराबर स्पार्क नहीं मिल रहा है तो चेक करवा लीजिए, या फिर सर्विसिंग के समय पर चेक करवा सकते हैं, या फिर आप सीएनजी के लिए जो स्पार्क प्लग स्पेशल आते हैं वहाँ खरीद सकते हैं, वहाँ अपनी गाड़ी में लगा लेंगे तो ज़्यादा उनकी लाइफ टाइम मिल जाएगी। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपकी सीएनजी वाली गाड़ी को धूप में खड़ा ना करें। वैसे तो पेट्रोल गाड़ी भी नहीं करनी चाहिए, डीजल भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी गाड़ी को धूप में खड़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप वापस आएंगे तो गाड़ी में बैठेंगे तो आपको गाड़ी बहुत गर्म मिलेगी। कोशिश कीजिए छाँव में खड़ी करने की। लेकिन सीएनजी व्हीकल का यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। सीएनजी गाड़ी का धूप में खड़ा करने पर सीएनजी लीक ज़्यादा होती है। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में यह ज़्यादा तेज़ी से लीक होती है। अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो सभी गाड़ियों के लिए होता है, लेकिन सीएनजी में थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है। मेंटेनेंस। गाड़ी डीजल हो या पेट्रोल, मेंटेनेंस सब में ज़रूरी होता है। सीएनजी में भी इसी तरह मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। अगर आपने अलग से आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाया है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम देती है, तो आपको समय समय पर सर्विसिंग करानी होगी। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो आगे चल के बड़ी परेशानी का रूप ले लेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि महीने में एक बार तो आपके मैकेनिक को दिखा दीजिए कि वहाँ सब कुछ सही है या नहीं। कुछ नहीं लगता दोस्तों, आधे घंटे का समय लगेगा, लेकिन चीज़ें चेक करके आपको बता दे कि गाड़ी में सब कुछ ठीक है। अगर आपने आफ्टर मार्केट लगवाया है, अगर आपने कंपनी फिटेड सीएनजी ली है तो कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज़ है दोस्तों कि जैसे कि आप कार में एंटर करते हो तो सीएनजी की स्मेल आती है, तो ऐसे समय पर क्या करता है इंसान? या तो पैनिक हो जाता है या फिर ध्यान नहीं देता और आगे चलता है, चलाता है गाड़ी। दो बात का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा होने के दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो अगर आपने ओवरफिल कर दिया है सीएनजी को तो वहाँ थोड़ा बहुत बचा हुआ लीक हो रहा है, या एकदम नोक तक भी मत भरिए, कोशिश कीजिए थोड़ा सीएनजी को कम भरवाएं। अब अगला ये कि अगर ऊपर का ओवरफ्लो थोड़ा निकल रहा है तो उसके लिए आपको गाड़ी के शीशे खोल देने हैं और सारे के सारे दरवाजे खोल दीजिए, और मत चलाइए गाड़ी को। थोड़ी देर रुक जाइए, अगर आपको फिर भी काफ़ी देर के बाद भी स्मेल आ रही है तो आप बढ़िया से मैकेनिक को बुलाइए और उसको चेकअप करवाइए, उसके बाद चलाइए, ताकि ऐसे समय पर सीएनजी को कुछ सीएनजी के साथ में कुछ गड़बड़ी ना हो। अगली बात ये है कि सीएनजी की बात आती है तो एयर फिल्टर को हर 10,000 किलोमीटर पर चेक करना जरूरी होता है। उसको डस्टबिन करानी पड़ती है।
मतलब एयर फिल्टर का क्लीन होना चाहिए, वरना जो एयर जा रही है उससे गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम होगी। तो एयर फिल्टर खराब है तो फेंक दीजिए, नहीं तो फिर उसको क्लीन करवा लीजिए। और अगला ये कि दोस्तों, तुम गाड़ी में हल्की चीजें डलवा लेते हैं, हम उन चीजों को डलवा लेते हैं जो गाड़ी को आगे चलकर खराब कर देते हैं। तो ऐसे कभी मत कीजिए। थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वहीं लगवाइए। अच्छी दुकान से लगवाइए, किसी भी लोकल चीज़ें न लगवाएं। और लास्ट में आता है दोस्तों कि कभी भी अपनी सीएनजी को, अगर आपने सीएनजी किट लगा रखी है तो उसको खाली न चलाएं। मतलब सीएनजी खाली होने तक, बिल्कुल एम्प्टी होने तक कि वह चीज़ों को यूज़ मत कीजिए। थोड़ा गैस रहने दीजिए। अगर लगता है कि कम हो रही है तो तुरंत आप स्टेशन पर जाकर के डलवा सकते हैं। एकदम खाली होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ कम है गैस, तो आप जाकर इसे वापस से फिलअप कर लीजिए। और पूरा पूरा भी नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा खाली रखना है, एकदम भी ओवरलोड नहीं भरना है। तो यह कुछ खास बातें हैं। अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी है तो आपको कुछ खास ध्यान रखनी होती है यहाँ। अगर आप नहीं रखते हैं तो कुछ बड़ी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि स्पार्क प्लग पर ध्यान रखिए, सर्विसिंग पर ध्यान रखिए, लीक पर ध्यान रखिए, और एयर फिल्टर को समय समय पर चेंज करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट सेक्शन में आपके पास अगर कोई कुछ सुझाव है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को मदद हो सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू।